व्यूवर्स, ड्रामा सीरियल लाडली की आज की किस्त में भी हमने नाजो की कमाल की बेहिसी देखी। राइटर ने इसके करैक्टर को भी कमाल का बनाया है। भाभीियों के साथ उसका मिजाज, जालिमाना सलूक बहुत ही अरूज पर है। हमने देखा जब सारे घर वाले शॉपिंग पर गए होते हैं तो नाजो अकेली ही घर होती है। सुंदस अपने मेके गई होती है और मरियम के साथ उमर ने जो सलूक किया, क्या उसका दिल करेगा कि वो उठकर घर का काम करे। अपने शोहर का ये रवैया देखकर मरियम बेचारी तो जैसे मर ही गई हो। ना तो उसके लिए किसी का गम और ना ही किसी की खुशी कोई मानी रखती है, क्योंकि उसको खुश होने का मौका दिया ही नहीं जाता। इतना जुल्म और शोहर की तरफ से इतनी लापरवाही। एक तरफ सुंदस है जिसका शोहर उसका इतना ख्याल करता है और उसके लिए हर स्टैंड ले लेता है, अपने माँ बाप से हत्ता के भाई से भी झगड़े पर उतर आता है। और दूसरी तरफ उमर है जिसको थोड़ी सी बीवी की शिकायत मिलने पर वो बगैर किसी तहकीक किए अपनी बीवी को बातें सुनाता है, कमरे से बाहर निकाल देता है और हाथ भी उठाने की कोशिश करता है और हर बात पर तलाक की धमकी देता है। इस किस्त में हमने देखा कि मरियम बेचारी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, उसे बुखार है, लेकिन नाजो उस पे ऑर्डर लगाती है कि उठकर खाना बनाओ। वो उसे खाना बाहर से ऑर्डर करने का कहती है, अपनी तबीयत का बताती है, लेकिन नाजो अपना ही रोब जमाती है और मरियम को पता है कि नाजो जो भी ड्रामा करेगी सारे उसी का मानेंगे, इसलिए वो बेचारी खराब तबीयत के साथ ही उठकर कामकाज शुरू कर देती है। सुंदस जब आती है वो उसकी हालत को देखती है और उसे कमरे में रेस्ट के लिए भेजती है और उसको खाना खिलाती है, मेडिसिन देती है। साथ हमने ये भी अहम बात देखी कि शॉपिंग करते वक्त जो ब्रेसलेट एब्रिश के लिए पसंद की गई थी और खरीदी भी गई थी, जैसे ही नाजो उसे देखती है वो नाजो अपने लिए रख लेती है और एब्रिश के लिए एक सादा सी रिंग ले जाई जाती है। नाजो अपनी माँ को ये भी कहती है कि मेरे बाप की कमाई सिर्फ मेरे लिए है, अपनी बहुओं पर इतना मत लुटाओ। और अब्रिश का ताल्लुक चूंकि एक गरीब घर से है, गरीब तो वो लोग नहीं हैं लेकिन सुलझे हुए खानदान से है। खानजादा हाउस अगर अमीर हैं तो इनमें सुलझा हुआपन ना सुबाहत में है ना नाजो में है। नाजो जो गलत बात कहती है माँ उसी पर तवज्जो देती है, उसी की बात को मानती है। अब भी अब्रिश के लिए खरीदी गई ब्रेसलेट उसने नाजो को दे दी और जब अब्रिश को रिंग पहनाने लगी तो सुंदस ने नोट किया कि रिंग बहुत ही हल्की है। उसने फौरन अपनी रिंग वहाँ पे चेंज कर दी और वो रिंग खुद रख ली और सुंदस वाली रिंग अब्रिश को पहनाई गई। इस बात को इसहाक ने बहुत अच्छी तरह से नोट किया और घर पहुंचने पर हमने देखा कि सुबाहत की खूब खबर ली। सुबाहत से बड़ी सख्ती के साथ पूछगीछ हुई। उसने नाजो का कहा तो नाजो सबके सामने साफ ही मुकर गई और सारे मामलात अपनी माँ पर डाल दिए और माँ को भी नाजो की ये बात अच्छी नहीं लगी। एक और अहम बात जो राहिम कर रहा है, वो बगैर किसी से पूछे अपने भाइयों से और बाप की इजाजत के बगैर एक बहुत बड़ी रकम ले जाकर किसी गैर बंदे को कैश की सूरत में देता है, जिसकी ना कोई रसीद लेता है और ना ही उसका कोई प्रूफ लेता है। अब देखें उसका नतीजा क्या निकलता है। नाजो की पूरे घर में फैलाई गई बदगुमानियों से घर का सुकून बर्बाद है। हर वक्त सुंदस के खिलाफ अपनी माँ को उकसाती रहती है। ये तो सिर्फ अरसल है जो सुंदस के साथ खड़ा हो जाता है, वरना सुंदस कब की इस घर से निकल चुकी होती। और दूसरी तरफ मरियम है जिसको जो भी अच्छा बुरा कह ले सब्र और शुक्र के साथ सह लेती है। ना तो उस पर किए गए जुल्म का इसहाक को इल्म होता है और ना ही पूरी तरह उमर उसे जानने की कोशिश करता है, बल्कि सबसे ज्यादा जुल्म तो उस पर उमर की तरफ से होता है। आइंदा आने वाली किस्त में हम देखेंगे कि अरसल अपनी माँ से मुलाजमा रखने की बात कर रहा है और उसे अपनी भाभी का बहुत ही ज्यादा एहसास है कि सारा दिन किचन में काम करती है, अकेली होती है और मुलाजमा का होना बहुत जरूरी है, लेकिन उसकी माँ उसे आगे से बातें सुनाती है। हम ये भी देखेंगे कि उमर मरियम के साथ बहुत ही बुरा सलूक कर रहा है और उसे कह रहा है कि तुम मेरे रूम में नहीं सो सकती। आइंदा आने वाली किस्त और भी ज्यादा इंटरेस्टेड है। ये ड्रामा
اقتصاد کی صورت میں بہت زیادہ لمبا اور طویل ہے، لیکن گھروں میں ہونے والی نوک جھونک کس طریقے سے جا کے ختم ہوگی، کتنا وقت لیتی ہے، گھر میں سکون کب ہوتا ہے، کس کریکٹر کی وجہ سے ہوتا ہے، کب لوگوں کو اپنی غلطیوں کا احساس ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں اس میں پائی جاتی ہیں اور یہ ساری خوبیوں اور خامیوں کی عکاسی کر رہا ہے۔ میں اس کے رائٹر کو، اس کے ڈائریکٹر کو اور اس ڈرامے کی پوری ٹیم کو بہت اپریشیٹ کرتی ہوں۔